समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स मग्गानथाङ्गिको सेतो सच्चानं चतुरोपदा विरागुसेतो धम्मानं द्विपदानं च चक्षुमा साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। उन्हीं उपदेशों में तथागत बुद्ध एक गाथा में कहते हैं, मग्गा नथंगिको सेठो, इस दुनिया में जितना भी मार्ग है, जितना भी राह है, उन सभी मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। सच्चानं चतुरोपदा, इस दुनिया में जितना भी सत्य है, उन सारे सत्यों में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है। विरागो सेठो धम्मानं, इस दुनिया में जितने भी धम्म है, अमुक धम्म, ऐसा धम्म वैसा धम्म, वो सारे धम्मों में वैराग्य धम्म श्रेष्ठ है। द्विपदानं च चक्षुमा, यहाँ जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी इंसान है, वो सारे इंसानों में प्रज्ञावान तथागत बुद्ध श्रेष्ठ है। तो ये गाथा में सच्चानं चतुरोपदा, सत्य में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो आइए आज हम यही चार आर्य सत्य के विषय में थोड़ा जानते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद खुद को बुद्ध के रूप में घोषणा किया, दुख मुक्त निर्वाण लाभी के रूप में घोषणा किया, वो ज्ञान को चार आर्य सत्य कहते हैं। जब तक तथागत बुद्ध ने ये चार आर्य सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, बोध नहीं किया, प्रज्ञा से अच्छे से यथाभूत बोध करके उत्तीर्ण नहीं हुआ, तब तक उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी को भी मैं बुद्ध बन गया करके कभी भी नहीं बोले। मगर जब उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो पंचभद्र वर्गियों को धम्म देशना देने के लिए बुद्ध गया से सारनाथ की तरफ जा रहे थे, तब वहाँ उपक नामक एक आजीवक मिले और उपक आजीवक ने तथागत बुद्ध से पूछते हैं, दिखने में बहुत शांत दिखते हो, आप कौन है, आपके गुरु कौन है?
तब बुद्ध कहते हैं मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने खुद ज्ञान प्राप्त करके जितने भी क्लेश है सबको जीत लिया हूं, मैं जीन हूं, मैं बुद्ध हूं। तब वो उपक आजीवक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है करके अहंकार से बुद्ध की बातें ही ना सुनते हुए वहां से चल देते हैं। तथागत बुद्ध को मिलने के बाद, बात करने के बाद भी बुद्ध के ज्ञान सुन न पाना, बोध न कर पाना उपक आजीवक का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पर यहाँ कहने का मतलब यह है, 4 आर्य सत्य को बोध करने के बाद ही उन्होंने अपने आप को बुद्ध के रूप में घोषणा किया। उससे पहले वो सिद्धार्थ बोधिसत्व थे। बोधिसत्व वो जो भविष्य में जाके बुद्ध बनने वाले हैं। बोधिसत्व वो जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, जो बुद्ध बनने के लिए पारमिता पूर्ण करते रहते हैं। तो बोधिसत्व बुद्ध बन गया तो यही 4 आर्य सत्य ज्ञान की वजह से। इसलिए बौद्ध जगत में ये 4 आर्य सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें भी बुद्ध बनना है, हमें भी दुख मुक्त होना है, हमें भी मार्ग फल लाभ हो के भव चक्र, दुख चक्र को काट के धम्म चक्र बनाना है, तो हमें भी 4 आर्य सत्य को समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रज्ञा से यथाभूत बोध करके उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तब जाके हम भी बुद्ध बन सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अर्यानं सच्चानि, अर्य सच्चानि, ये आर्यों का सत्य है। जो गलत काम करते हैं, पापी है, उसको अनार्य बोलते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उसे आर्य कहते हैं। चाहे वो नैतिकवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, चाहे दुख मुक्ति का जो मार्ग फल लाभी हो, चाहे श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत हो, चाहे बुद्ध हो, सबको आर्य कहते हैं। ये आर्यों का सत्य है, इसलिए ये आर्य सत्य है। तो ये 4 आर्य सत्य को हम जानेंगे, हम अभ्यास करेंगे, हम उत्तीर्ण होंगे तो हम भी बुद्ध बन पाएंगे, हम भी बुद्ध बन सकते हैं। यहां बुद्ध बोले तो सम्यक संबुद्ध ही नहीं, हम बार बार सुनते आए हैं बुद्ध भी 3 प्रकार के हैं, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो सम्यक संबुद्ध के उपदेश सुन के दुख मुक्त हो, जैसे सारिपुत्र, मौदगल्यायन से लेके जितने भी दुख मुक्त हुए भिक्षु है, पताचारा, कृषा गौतमी, उत्पल वर्णा से लेके जितने भी दुख मुक्त भिक्षुनी है, जितने भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो चुके लोग हैं, उन लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरों को उपदेश नहीं देते। सम्यक संबुद्ध वो जो खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी उपदेश देते हैं, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।